आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है एक चार्ज के सराउंडिंग में जो फोर्स एक्सर्ट करता है चार्ज उसकी इफेक्ट को। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्यू चार्ज पार्टिकल एंड अनदर चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस आर। तो दोनों के बीच जो फोर्स होगी कूलम्ब फोर्स दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² r कैप। जो डायरेक्शन है फोर्स की दैट इज फ्रॉम द चार्ज, दैट इज द अवे फ्रॉम द चार्ज, और द चार्ज Q charge apply the force on small q charge that is directed from Q to Q. Okay, so along the r cap the force is applied. यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है एक पॉइंट में। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट में जो फोर्स की इफेक्ट को। सो दो चार्ज के बीच जब फोर्स अप्लाई होगी, अगर इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब है और 1 कूलम्ब की जो चार्ज है जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट दैट इज द डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q पॉइंट चार्ज, और ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द चार्ज Q दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज। और Q की वैल्यू अगर 1 कूलम्ब है तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज दैट एक्सपीरियंसेस फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² r कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है, जिस चार्ज प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। द चार्ज व्हिच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द टेस्ट चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट को चेक करती है उस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिकली डायमेंशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हम जब कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो है फोर्स अपॉन चार्ज है। सो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t-2। सो चार्ज की डायमेंशन है a1 t1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी m1 l1 a-1 t-3। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब और न्यूटन पर एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो जब हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फानाइटली स्मॉल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, सो इन्फानाइटली स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लिमिट Q टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाय Q। जब टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है टेंड्स टू 0 है, सो द रेशियो फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। सो जो चार्ज पार्टिकल्स है टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है दैट टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं होती, ओनली द पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द ओनली द पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज बट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द रेडियल कंपोनेंट, ओनली द रेडियल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एंगुलर पार्ट। सो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को स्टडी करेंगे, ये डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगा। सो ईच पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हम पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पर एक पॉइंट है P पॉइंट, P1 पॉइंट यहाँ पर है। P1 पॉइंट जब R1 डिस्टेंस में प्रेजेंट है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q डिवाइड बाय R1 स्क्वायर इंटू 1/4πε0। सिमिलरली यहाँ पर R2 डिस्टेंस में जब पॉइंट है सो पोजीशन वेक्टर है R2, सो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू, जब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है दोनों के बीच फोर्स होगी 1/4πε0 इंटू Q इंटू द चार्ज वैल्यू डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी 1/4πε0 Q1, यहाँ पर Q है Q डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी है एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब एक चार्ज जो है सोर्स चार्ज पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड होगा, और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज। फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली वर्ड। तो यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर में हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है एक सिस्टम में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 चार्जेस हैं। सो P पॉइंट में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो यहाँ पर Q1 पॉइंट R1 पोजीशन वेक्टर में प्लेस्ड है, P जो पोजीशन है इसकी पोजीशन वेक्टर है RP। सो Q1 जब चार्ज पार्टिकल्स P पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 चार्ज के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 P स्क्वायर इंटू R1 P कैप। R1 P कैप है, सो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग R1 P। R1 P है, R1 P है RP माइनस R1 है। सो द पोजीशन वेक्टर यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो पॉइंट Q1 पॉइंट से P पॉइंट तक जो डायरेक्शन होगी दैट इज द R1 P। यहाँ पर Q2 चार्ज जब P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। E2 इज इक्वल टू व्हाट, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाय R2P स्क्वायर R2P कैप। सिमिलरली Q3 चार्ज पार्टिकल्स P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा E3। Q4 चार्ज पार्टिकल्स P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E4 एंड Q5 चार्ज पार्टिकल के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E5। सो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की समेशन, और वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3, E4, E5 की वेक्टर सम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो यहाँ पर होगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 P स्क्वायर R1 P कैप, सिमिलरली प्लस Q2 बाय R2 P स्क्वायर R2 P कैप, Q3 डिवाइड बाय R3 P स्क्वायर R3 P कैप। तो ऐसे ही समेशन होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर सम की, सो E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n QI डिवाइड बाय R1 QI डिवाइड बाय RI P स्क्वायर RI P कैप होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो n चार्ज पार्टिकल्स के लिए होगी E इक्वल टू दिस समेशन। ओके।